नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस बीच देखिए कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां जमीन सर्वे को लेकर के लोग परेशान हैं, लोगों के मन में कई तरह की बातें हैं, आशंकाओं का बाजार गर्म है कि आखिर क्या होगा। क्या सरकार जो जमीन के कागजात नहीं है वो जमीन सरकार की हो जाएगी या किसी और की हो जाएगी। जो स्वामित्व को लेकर के मामले हैं उसको लेकर के भी देखिए कई सारी उलझने जो है लोगों के मन में है। और दूसरी तरफ अगर लोगों के पास कागजात नहीं है और लोग जो है जमीन बेचना चाहते हैं, कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आखिर क्या करें। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के परेशानी निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, जब आप रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो वहां भी ऐसे ब्रोकर हैं, ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर के बातें हो रही है। जब इसको लेकर के देखिए अब सरकार की तरफ से भी जो है कई तरह की बातें कही गई, सामने जो है कई तरह की शिकायतें आई, विभाग के सामने शिकायतें आई कि देखिए जब जमीन बेचनी होती है, जमीन खरीदनी होती है, तो उस समय जो है कई तरह के बिचौलिए सामने आ जाते हैं। और एक तो जमीन खरीदने बेचने पर जो टैक्स है ही जमीन खरीदने पर, लेकिन अब बात भ्रष्टाचार की जब होती है, जब बिचौलिए बीच में आ जाते हैं तो कई तरह की परेशानी होती है। ऐसे ही कागजातों को लेकर के लोगों के पास समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, जिसका निजात लोग जो है निकालने की कोशिश करते हैं। सरकार की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, विभाग की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो बिचौलिए हैं, चाहे वो जमीन खरीदना हो या बेचना हो, उस समय बिचौलिए हावी हो जाते हैं और बात बात पर मोटी रकम ऐंठने की कोशिश की जाती है। अब विभाग की तरफ से इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आसान बनाने की प्रक्रिया की गई है, ताकि जो जमीन खरीदना चाहते हैं, जो जमीन बेचना चाहते हैं, उन्हें मोटी रकम भ्रष्टाचार के रूप में नहीं देना पड़े। और इसको लेकर के अब विभाग जो है पूरी तरह से सचेत है, सतर्क है, और विभाग की कोशिश है कि अब ऐसे मामले में लोगों की परेशानी कम से कम हो, लोग परेशान नहीं हो, लोगों को ज्यादा पैसा नहीं देने पड़े। जो मोटी रकम और भ्रष्टाचार को लेकर के अब तक जो बातें सामने आ रही थी जमीन खरीदने और बेचने को लेकर के, अब कहा जा रहा है कि इन सब चीजों में कमी आएगी और लोगों को फिर एक बार भरोसा भी होगा इन सब चीजों को लेकर के। देखिए, कहा जा रहा है कि देखिए जैसे ही लोग जमीन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसको उसी समय जो है जैसे ही आप ऑफिस जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, तो वहां परेशानी शुरू हो जाती है। कहा जा रहा है देखिए, बिहार के रजिस्ट्री कार्यालयों को बिना झंझट के कमाई का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। कहा जाता है कि यहाँ जिसकी पोस्टिंग हुई उसकी किस्मत दफ्तर में बैठे बैठे ही संवर जाती है, कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब इस कमाई पर रोक लगने जा रही है, क्योंकि जमीन खरीद बिक्री करने वालों को रजिस्ट्री ऑफिस अब आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। जिस तरह से जमीन सर्वे के बाद तमाम चीजें सामने आई और भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, अब इसको लेकर के सरकार और विभाग काफ़ी तरीके से देख रही, कई तरीके से जो है इन सब चीज़ों को लेकर के अब एक नई व्यवस्था की जो बात सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए बिहार सरकार ने कुछ महीने पहले ही राज्य के सभी रजिस्ट्री ऑफिस में ई निबंधन सॉफ्टवेयर से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की थी। अब सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री पेपरलेस होगी, इसमें कहीं किसी कागज की जरूरत नहीं होगी। सबसे खास बात यह है कि घर बैठे ही लोग जमीन की खरीद बिक्री कर लेंगे। बिहार सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत 27 फरवरी से करने का फैसला लिया है। शुरू में 4 निबंधन कार्यालय में यह सुविधा दी जाएगी। 27 फरवरी से राज्य के 4 निबंधन कार्यालय आरा, शेखपुरा, पटना के फतुहा और मोतिहारी के केसरिया रजिस्ट्री ऑफिस से होगी। इसके बाद धीरे धीरे इसे सभी रजिस्ट्री कार्यालय में लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। वहीं बिहार के निबंधन महानिरीक्षक रजनीश कुमार ने पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर सभी सब रजिस्ट्रार और डिप्टी सब रजिस्ट्रार को तैयार रहने का निर्देश दिया है। इस प्रणाली में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, आधार प्रमाणीकरण, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि जमीन खरीद बिक्री करने वालों को रजिस्ट्री ऑफिस आने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने स्थान से ही ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगे और स्टाम्प ड्यूटी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। इससे रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े की आशंका कम होगी। वहीं सरकार के ई निबंधन और पेपरलेस रजिस्ट्री योजना का कातिब और स्टाम्प वेंडर विरोध कर रहे थे। सरकार ने उन्हें बेरोजगार नहीं होने देने का भरोसा भी दिलाया। वे लोग पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होने के बाद भी बेरोजगार नहीं होंगे। राज्य सरकार ने उनके लिए भी विकल्प दिया है।
वे भी ऑनलाइन लॉगिंग कर पहले जैसा काम करते रहेंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि पहले फिजिकल डीड तैयार करते थे, अब उन्हें ऑनलाइन कार्य करना होगा। वैसे भी ई निबंधन सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री शुरू होने के बाद कातिब ऑनलाइन तरीके से ही कार्य कर रहे हैं। बिहार में अब तक जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को कई बार निबंधन कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन नए सॉफ्टवेयर के आने से लोगों को यह परेशानी दूर होगी। पेपरलेस रजिस्ट्री के बाद इसमें और भी राहत होगी। हालांकि ऑफिस के पदाधिकारी और कर्मचारियों की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। ई निबंधन से रजिस्ट्री शुरू होने के बाद से ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारी परेशान चल रहे हैं। कलम की जगह उन्हें माउस घुमाना पड़ रहा है। नए नियम से और परेशानी बढ़ेगी। तिरहुत प्रमंडल के सहायक निबंधक महानिरीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि देखिए 27 से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत होगी। राज्य के 4 रजिस्ट्री ऑफिस में इसकी शुरुआत हो रही है। तिरहुत प्रमंडल के केसरिया ऑफिस इसमें शामिल है। जल्द ही सभी ऑफिस में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होगी। लेकिन अब देखिए लोगों के लिए कम से कम जो भ्रष्टाचार को लेकर के बातें होती थी और बिचौलिए, देखिए जैसे ही रजिस्ट्री की बात बिचौलिए सुनते थे तो वो उनमें एक उत्साह होता था कि अब जो है इनसे मोटी रकम ऐंठी जाए। और लोगों को देखिए जमीन जो है जो लेने आए हैं, जाहिर तौर पर वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनके काम हो जाए। जो बेचना चाहते हैं उनकी भी तंगी हालत होती है, वो भी चाहते हैं किसी तरह से काम का निपटारा हो। और इस पूरे प्रकरण में जो बिचौलिए होते थे वो अब तक लाभ लेते रहे थे। लेकिन अब सरकार और विभाग ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, उस फैसले के बाद इन बिचौलियों पर लगाम लगेगा और लोगों को कहीं न कहीं राहत मिलेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।